दोस्तों, शोले मूवी तो आप सैकड़ों बार देखे होंगे, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि इस मूवी में जिस डायनामाइट से अमिताभ बच्चन उस अंग्रेज के जमाने के लकड़ी वाले पुल को उड़ाते हैं, क्या वो डायनामाइट असली थे? और उस जमाने में इस तरह के सीन की शूटिंग आखिर कैसे किया गया था? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, सीन की शुरुआत होती है जय और गब्बर के पालतू पिल्लों के बीच भयंकर अंधाधुंध गोलीबारी से। एक गोलीबारी इतना ज्यादा भयंकर होती है, जैसा कि आपको सीन में देखकर ही स्पष्ट हो गया होगा कि जय लड़ते लड़ते उनके पास गोलियां जो है समाप्त हो जाती है। अंत में जय के पास मात्र एक ही गोली बचता है। अब जरा आप ही सोचिए कि एक गोली के सहारे जय जो है गब्बर के पालतू पिल्ले के साथ तो मुकाबला कर नहीं सकते हैं। इसीलिए जय फैसला करते हैं कि हमें जो बचा हुआ एक गोली है उससे पुल पर पड़ा हुआ डायनामाइट को हम उड़ा देंगे। जैसे ही जय उस पुल पर पड़े डायनामाइट को उड़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, गब्बर के जो पालतू पिल्ले होते हैं वो कई गोलियां जो हैं जय के सीने में उतार देते हैं। जय बिल्कुल लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन बगैर हिम्मत हारे कि जैसे तैसे करके उस डायनामाइट को उड़ा देते हैं। डायनामाइट का विस्फोट इतना ज्यादा होता है कि वह पुल जो है बिल्कुल चिथरे चिथरे उस पुल के उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट यहीं पर आता है। ये जो आप डायनामाइट को उड़ते हुए देखते हैं, असल में शुरुआत में वहां पर असली वाले डायनामाइट का प्रयोग नहीं किया गया था। वहां नकली वाले डायनामाइट के साथ इस सीन की शूटिंग होने वाली थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, रमेश सिप्पी साहब जो है अपने परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि शूटिंग को कुछ दिनों के लिए रोक दिए और असली वाले डायनामाइट का वहां पर जो है व्यवस्था किया गया। उसके बाद ब्रिटेन से असली वाले स्टंटमैन को बुलाया गया हॉलीवुड से, ताकि इस सीन को हॉलीवुड स्तर का बनाया। इसी प्लान के अनुसार रमेश सिप्पी साहब जो हैं वो ब्रिटेन के स्टंटमैन जो हॉलीवुड में काम करते थे उनको जो है भारत बुलाया गया। भारत बुलाने के बाद आप तो जानते ही हैं कि इस सीन की शूटिंग जो है कर्नाटक के रामगढ़ के पहाड़ियों में किया जाना था। तो उस स्टंटमैन को रामगढ़ के पहाड़ियों में बुलाया गया और रमेश सिप्पी साहब ने इस सारे सीन को समझाएं कि डायनामाइट से किस तरह से लकड़ी के बने पुल को उड़ाना है। तो दोस्तों, यहाँ जो डायनामाइट का प्रयोग किया गया था बिल्कुल असली वाले डायनामाइट थे और उस असली वाले डायनामाइट को इस तरह से ब्रिटेन से आए स्टंटमैन ने लगाया था और विशेष कैमरा के एंगल से इस तरह से शूट किया गया था विस्फोट वाले सीन को कि देखने में आज भी ये सीन बिल्कुल असली और बिल्कुल जो है हॉलीवुड स्तर का लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस सीन में असली वाले डायनामाइट भी थे और असली वाले पुल थे। कोई VFX के सहारे तो ये सीन बनाया नहीं गया था। आप भी जानते हैं कि उस जमाने में कोई VFX था ही नहीं, इसलिए जो भी सीन देखते हैं बिल्कुल असली वाले सीन थे। हाँ, एक घटना जरूर हुआ था कि जब असली वाले डायनामाइट जब विस्फोट कराया गया था तो उसका विस्फोट इतना ज्यादा तगड़ा था कि वहां का क्रू मेंबर और अमिताभ बच्चन से लेकर हेमा मालिनी तक बुरी तरह से डर गई थी। खैर, ये सीन आज भी लोग जब देखते हैं तो अपने परफेक्शन के लिए याद। लेकिन दोस्तों, इस मूवी के कहानी के अनुसार जब डायनामाइट विस्फोट करता है तो जय जो है बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और अंततः जो है उनका देहांत हो जाता है। दोस्तों, ये सीन इतना ज्यादा भावनात्मक और इमोशनल वाला सीन था कि जो भी ऑडियंस उस जमाने में या आज भी इस सीन को देखते हैं तो उनके आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब इस सीन की शूटिंग हो गई थी और फिल्म बिल्कुल रिलीज के लिए तैयार हो गया था और जब सिनेमा घरों में जब फिल्म को लगाया गया था तो एक सप्ताह तक इस मूवी को कोई ऑडियंस ही नहीं मिला था। रमेश सिप्पी साहब इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्हें पता लग गया था कि शायद हमने जय को इस मूवी में मारकर बहुत बड़ा गलती कर दिया। इसीलिए दोबारा से वो सीन को शूट करना चाहते थे और जय को जिंदा दिखाना चाहते थे। लेकिन सलीम जावेद ने कहा कि कुछ दिन और आप इंतजार कर लीजिए। और जानते हैं कि मूवी ने क्या किया? ये मूवी ने इतिहास रच दिया था, खासकर यही सीन को लेकर। जब अमिताभ बच्चन मरते हैं, इतना ज्यादा भावनात्मक सीन था कि आज भी लोग उस सीन को याद करके रोने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।